प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल यीशु का संदेश पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। ये बाइबल कहानी बड़ी ही रोचक है। ये कहानी बाइबल पर आधारित है। आओ चले कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सुलेमान ने बनाया यहोवा का मंदिर। दाऊद ने मरने से पहले सुलेमान को यहोवा के मंदिर का नमूना दिया। ये नमूना उसे यहोवा से मिला था। सुलेमान को राजा बने जब 3 साल हो गए, तब उसने मंदिर बनाने का काम शुरू किया। मंदिर बनाने में 7.5 साल लगे। इसमें लाखों लोगों ने काम किया और उसे बनाने में बहुत पैसा लगा, क्योंकि उसमें सोने चांदी का बहुत इस्तेमाल किया गया था। मंदिर में 2 कमरे थे, वैसे ही जैसे यहोवा के तंबू में थे, लेकिन मंदिर के कमरे तंबू के कमरों से दुगने बड़े थे। सुलेमान ने मंदिर के अंदर वाले कमरे में वाचा का संदूक रखवाया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लोगों ने खुशियां मनाई। सुलेमान ने मंदिर के सामने घुटने टेककर यहोवा से प्रार्थना की, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसने यहोवा से कहा, हे यहोवा, तू इतना महान है कि स्वर्ग भी तेरे लिए छोटा पड़ता है। फिर तू इस मंदिर में कैसे समा सकता है? पर हे मेरे परमेश्वर, जब भी कोई इस मंदिर की तरफ मुंह करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी विनती जरूर सुनना। जैसे ही सुलेमान ने अपनी प्रार्थना खत्म की, आसमान से आग बरसी और वे सारे जानवर भस्म हो गए जिन्हें बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रखा गया था। उसके बाद यहोवा की तरफ से एक तेज रोशनी आई, जिससे पूरे मंदिर में उजाला हो गया। इससे लोग जान गए कि यहोवा मंदिर बनने से खुश है और उसने सुलेमान की प्रार्थना सुन ली है। अब लोग तंबू के बजाय मंदिर में आकर यहोवा की उपासना करने लगे। सुलेमान बूढ़ा हो गया है और अपनी पत्नी के साथ खड़ा है जो एक मूर्ति की पूजा कर रही है। सुलेमान कई सालों तक बुद्धिमानी से राज करता रहा और लोग भी खुश थे, लेकिन आगे चलकर उसने दूसरे देशों की स्त्रियों से शादी कर ली। वे स्त्रियां यहोवा को नहीं मानती थीं। क्या आप यहाँ उनमें से एक को मूर्ति की पूजा करते हुए देख सकते हैं? क्या आप उसके साथ सुलेमान को भी देख सकते हैं? धीरे धीरे सुलेमान भी अपनी बीवियों की वजह से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगा। मालूम है तब क्या हुआ? उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब वह अच्छा राजा नहीं रहा और लोग भी उससे खुश नहीं थे। ये सब देखकर यहोवा को सुलेमान पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सुलेमान से कहा, मैं तुम्हारा राज्य तुमसे छीनकर दूसरे आदमी को दे दूंगा, लेकिन यह मैं तुम्हारे जीते जी नहीं करूंगा। यह मैं तब करूंगा जब तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा, पर मैं तुम्हारे बेटे के हाथ से सारा राज्य नहीं लूंगा। राज्य का बंटवारा। यह आदमी इस कपड़े को क्यों फाड़ रहा है? दरअसल ऐसा करने के लिए यहोवा ने उससे कहा है। यह आदमी एक नबी है और इसका नाम अहयाह है। क्या आपको मालूम है नबी किसे कहते हैं? नबी उसे कहते हैं जिसे परमेश्वर आगे होने वाली बातों के बारे में पहले से बता देता है। अहयाह के साथ यहाँ जो आदमी खड़ा है, उसका नाम यारोबाम है। यारोबाम को राजा सुलेमान ने इमारत बनाने के काम की देखरेख के लिए रखा था। जब अहयाह यारोबाम से रास्ते में मिला तो अहयाह ने एक अजीब सा काम किया। वह जो नया कपड़ा पहने हुए था, उसने उसे उतारकर उसके 12 टुकड़े कर दिए। फिर उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े तुम रख लो। पता है अहयाह ने यारोबाम को 10 टुकड़े क्यों दिए? इसका जवाब हमें अहयाह की बात से मिलता है। उसने कहा कि यहोवा सुलेमान से उसका राज्य छीनने वाला है और इस्राएल के 10 गोत्र पर यारोबाम को राजा बनाने वाला है। इसका मतलब अब सुलेमान के बेटे रहूबियाम के पास राज करने के लिए सिर्फ 2 गोत्र रह जाएंगे। जब सुलेमान को पता चला कि अहयाह ने यारोबाम से क्या कहा, तो वह झुंझला उठा। उसने यारोबाम को जान से मारने की कोशिश की, पर यारोबाम मिस्र भाग गया। कुछ समय बाद सुलेमान की मौत हो गई। उसने इस्राएल पर 40 साल तक राज किया। उसकी मौत के बाद उसके बेटे रहूबियाम को राजा बनाया गया। उधर मिस्र में जब यारोबाम को पता चला कि सुलेमान मर गया है, तो वह इस्राएल वापस आ गया। रहूबियाम अच्छा राजा नहीं था। वह अपने पिता सुलेमान से भी ज्यादा लोगों को तंग करता था। तब यारोबाम और इस्राएल के कुछ बड़े लोग राजा रहूबियाम के पास गए और उससे कहा कि वह उन पर थोड़ा रहम करे, पर रहूबियाम ने उनकी एक न सुनी। इसके बजाय वो पहले से भी ज्यादा लोगों को परेशान करने लगा। इसलिए इस्राएल के उत्तर के 10 गोत्रों ने यारोबाम को अपना राजा बना लिया, लेकिन दक्षिण के 2 गोत्र बिन्यामीन और यहूदा रहूबियाम को ही अपना राजा मानते रहे। यारोबाम जब राजा बना
तो वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य के लोग यरूशलेम जाकर यहोवा के मंदिर में उपासना करें। इसलिए उसने सोने के 2 बछड़े बनवाए और अपनी प्रजा से कहा कि वे उन बछड़ों की पूजा करें। इसके बाद से पूरे देश में बुरे बुरे काम होने लगे। जहां देखो वहां मार काट मची थी। इस्राएल के 2 गोत्र वाले राज्य के लोग भी सुख चैन से नहीं जी रहे थे। रहूब्याम को राजा बने 5 साल भी नहीं हुए थे कि मिस्र के राजा ने उसके देश पर चढ़ाई कर दी। मिस्र का राजा यहोवा के मंदिर से कई कीमती सामान उठा ले गया। इसलिए यहोवा का मंदिर सिर्फ कुछ ही समय तक वैसा रहा जैसा उसे बनाया गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सहयोग यानी सपोर्ट करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।